तो आप सभी के समझ आज हम एक ऐसे प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं कि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और वो भी कम समय में। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए जिसके माध्यम से आप आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड है। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है एक एक नंबर है। जैसे आप देखिए 1.1 में कि अप्रैल मई महीने में पश्चिम बंगाल में यह ऋतु रहती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत। अब आपको बतलाने हैं इसमें से कौन होगा। वहीं 1.2 में जाइएगा तो सूर्य से पृथ्वी तक ताप आता है किस पद्धति से, परिचालन से, परिवहन से, विकिरण से या परिचालन, परिवहन और विकिरण तीनों से। वहीं 1.3 में हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका का एकमात्र अस्थायी निवासी है शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, मछलियां या पक्षियां। जैसे आप 1.4 में जाते हैं तो समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई बढ़ने पर उष्णता क्या होती है, बढ़ेगी, घटेगी, न घटेगी, बढ़ेगी, न घट या बढ़ सकती है। ठीक, ये देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है तो ऊंट, हाथी, बंदर या रॉयल बंगाल टाइगर। अब जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और उपयुक्त शब्दों से। तो यहाँ पर देखिएगा एशिया की प्रधान पर्वत श्रेणी डैश पर्वत श्रेणी है। वहीं 2.2 में देखिएगा अंटार्कटिका सर्वोच्च शिखर डैश है। पेंगुइन का प्रमुख भोजन मछली और डैश है। 2.4 में सूर्य से आने वाले ताप को डैश कहते हैं। 2.5 में भारत में उर्वर नवीन जलोढ़ मिट्टी को डैश कहा जाता है। जैसे हम लोग 3 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सही और गलत लिखना है बॉक्स में। थर्मोस्फीयर का एक और नाम आयनोस्फीयर है, सही या गलत। अंटार्कटिका पर रूस के गवेषण केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है, सही या गलत। किस स्थान पर मौसम एक अस्थायी दशा है। वहीं 3.4 में रेंगेज द्वारा किसी स्थान पर वर्षा की माप की जाती है। 3.5 में बेसाल्ट चट्टान वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे नीचे की तरफ आइएगा तो निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में ही आपको लिखने हैं। और यहाँ दिया है 4.1 में कि पृथ्वी का बृहत्तम सागर मतलब महासागर कौन है। अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु किस महीने में होती है। 4.3 में पृथ्वी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। वहीं 4.4 में एक अभयारण्य का नाम लिखें। और 4.5 में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 पेड़ों के नाम लिखने। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ 11 और 12 का आर्ट्स ग्रुप का जो वीडियो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नीचे 5 नंबर निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं कि पृथ्वी के किन्हीं 2 ताप मंडलों के नाम लिखो। अंटार्कटिका को सफेद महादेश क्यों कहा जाता है। मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। 5.4 में मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इस मिट्टी में उत्पन्न की जाने वाले 2 फसलों के नाम लिखो। फिर वहीं 5.5 में लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इसमें पैदा होने वाले 2 फसलों के नाम लिखो। वहीं 6 नंबर निम्न प्रश्न के उत्तर अधिक 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं कि पृथ्वी पर चलने वाले जल चक्र का वर्णन करो। अंटार्कटिका की बर्फ के पूरी तरह से गल जाने पर क्या परिणाम हो सकते। बाप रे बाप। मौसम और जलवायु में एक समानता और 2 विभिन्नताएं लिखें। भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली लू, आंधी आदि का क्या प्रभाव पड़ता है।
और काल वैशाखी क्या है? भारत के उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वनों में मिलने वाले 2 पेड़ों के नाम और इन पौधों की 2 विशेषताओं का भी आपको बखान करना यानी वर्णन करना है। जैसे आप 7 नंबर में जाते हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 50 से 60 शब्दों में लिखने और कोई 2 ही को करना है और सबके नंबर आप देख सकते हैं। शिलामंडल किसे कहते हैं? भूपरत, गुरुमंडल और केंद्र मंडल क्या है ये आपको बतलाना है। जैसे 7.2 में जाइएगा तो तापमान मापने के स्केल कितने प्रकार के हैं, कौन कौन, और वायुमंडल के उत्पन्न होने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। वहीं 7.3 में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, राजस्थान की मरुभूमि और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाले 2 प्राणियों के नाम लिखो। संरक्षित वन की परिभाषा सुधारण सहित लिखो। ये थे आपके प्रश्न पत्र। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं इसका बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी रुचि बतला दीजिएगा। उसी के अनुरूप मैं अगला वीडियो आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी के लिए छोड़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।